Hello students, welcome to my YouTube channel Bhavna Chemistry Classes and today our topic is molecular orbital theory। तो हमने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने क्या देखा था कि कोवेलेंट बॉन्ड या कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है, जब एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है। तो हमने उसमें ओवरलैपिंग की बात डिस्कस करी थी। लेकिन मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि उसमें मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या है कि एटॉमिक ऑर्बिटल से न्यू बॉन्ड का न्यू ऑर्बिटल्स का ही फॉर्मेशन हो जाता है, जिन्हें कहते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल। जो हमने अब तक देखा होगा कि ऑक्सीजन देखने में डाइमैग्नेटिक लगता है नेचर, बट मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से ही ये बात क्लियर होती है कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है नेचर। ये बात हम कैसे क्लियर करेंगे, अब देखते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो दी थी हुंड और मुलिकन ने। साइंटिस्ट का नाम है हुंड एंड मुलिकन। हुंड एंड मुलिकन के अकॉर्डिंग इस थ्योरी में क्या कहा गया था कि एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तब बॉन्ड, यहाँ पे ऑर्बिटल ही न्यू बनेंगे, उन्हें कहते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल। की एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं। माना इधर की तरफ को एनर्जी इंक्रीज हो रही है ऊपर की तरफ, और इसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल जितने कंबाइन करेंगे न्यू मोलिकुलर ऑर्बिटल जो फॉर्मेशन होंगे वो इक्वल नंबर में होंगे। तो अगर हम दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कराते हैं तो दो ही न्यू मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिसमें से एक की एनर्जी कंबाइन करने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से कम, ऊपर एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो ये हमने एनर्जी कम वाला बना दिया, और एक की एनर्जी अधिक होगी, ज़्यादा होगी। तो अब हम ये देखते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से कौन से ऑर्बिटल बनते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल। और जिसमें एक की ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से कम, उसे कहते हैं हम बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और जिस ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से अधिक होती है उसे कहते हैं हम एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो ये थ्योरी थी हुंड मुलिकन के अकॉर्डिंग दी गई थी कि एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं, जिनकी संख्या जो होगी या नंबर जो होंगे इक्वल होगी एटॉमिक ऑर्बिटल के। अगर टू एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो ही न्यू मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, जिसमें एक की एनर्जी मोलिकुलर ऑर्बिटल की कम होगी, इसे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कहते हैं, और एक की एनर्जी ज़्यादा होगी उसे एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कहते हैं। हमारा इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, माना H और H कंबाइन कर रहे हैं, एक एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है अपोजिट स्पिन के, क्योंकि हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये बात क्लियर कर चुके हैं कि जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के होते हैं। तो अगर अपोजिट स्पिन के 1 इलेक्ट्रॉन है, H के बाद चल रही है और हमें H से क्या बनाना है, H2 मोलिक्यूल बनाना है, तो इसमें से क्या होगा, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं, 2 ही बने। अब ये क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें से 1s में ही आ जाएगा 1s1, और ये भी 1s1। और ऐसे हम सिग्मा पाई वाला कंसेप्ट भी क्लियर कर चुके हैं कि s ऑर्बिटल कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, सिग्मा का। तो यहाँ पे बॉन्डिंग ऑर्बिटल को हमने दिखा दिया सिग्मा 1s, और एंटी बॉन्डिंग को हम स्टार लगा के दिखाएंगे सिग्मा स्टार 1s। अब बॉन्डिंग में क्या होगा, हमने पढ़े हैं हुंड पाउली अफबाउ रूल, यहाँ पे उन तीनों के अभी बीच में डिस्कशन होगा। तो इसमें क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे सबसे पहले अफबाउ रूल के अकॉर्डिंग क्या है, सबसे पहले लो एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल में जाते हैं और एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर करते रहते हैं। तो इसमें सबसे कम एनर्जी बॉन्डिंग की है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएंगे, बॉन्डिंग में। तो बॉन्डिंग कब होगी, जब अट्रैक्शन होगा, ड्यू टू अट्रैक्शन। इसमें क्या होगा, मोलिकुलर ऑर्बिटल जो बनेगा वो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा, और ड्यू टू सब्सट्रैक्शन कौन सा फॉर्मेशन होगा, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो इसके बाद हम देखते हैं कि एडिशन कैसे, कि माना हमारे पास S है और दूसरा भी S है, तो हमने ओवरलैपिंग करी बाय एडिशन, ठीक है, बाय एडिशन ओवरलैपिंग होके हमारा ये इस टाइप से हमने बना दिया। तो ये जो बॉन्ड बना ये होगा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये थी बाय एडिशन। अगर हम बॉन्डिंग करते हैं बाय सब्सट्रैक्शन, इनमें ही अगर हम बॉन्डिंग करते हैं किसके थ्रू, बाय
सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इस टाइप से बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसे कहेंगे हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कंसेप्ट। अब इसके बाद देखते हैं क्या क्या कंडीशंस हैं कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे। ठीक है, क्या कंडीशंस हैं। अब आती हैं कंडीशंस फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो कंबाइन करेंगे उनकी क्या क्या कंडीशंस होंगी कॉम्बिनेशन करने की। फर्स्ट कंडीशन कि उनकी एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, एनर्जी इक्वल होनी चाहिए नियर बाई ईच अदर। जैसे हमने बनाया भी था तो इस टाइप से ही तो बनाया था, सेम एनर्जी के लिए थे, जबकि ऊपर एनर्जी इंक्रीज वाला लगाया था इधर सिंबल, तो ऊपर एंटी बॉन्डिंग नीचे बॉन्डिंग, तो एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है कि इनमें ओवरलैपिंग होनी चाहिए एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल भी ओवरलैप करेंगे तब उनसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। तो सेकंड हो गया ओवरलैपिंग, एंड थर्ड उनकी सिमेट्री सेम होनी चाहिए, मतलब एस है तो एस या पी एक्स, मतलब एक ही एक्सिस पे हो, पी वाई या पी वाई, पी जेड तो पी जेड, मतलब सिमेट्री जैसी कि एस की एस के साथ, एस की पी एक्स के साथ, या पी एक्स की पी एक्स के साथ, या पी वाई की पी वाई के साथ, और पी जेड की पी जेड, मतलब सिमेट्री भी सेम होनी चाहिए। और एस एस से कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा, एस पी एक्स से भी सिग्मा, पी एक्स से सिग्मा, पी वाई पाई बॉन्ड बनाएंगे, और पी जेड भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम केवल सिग्मा पाई की बात करेंगे, ना कि एस पी डी एफ की, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूल के। अब इसके बाद देखते हैं हम कि कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये तो हो गए कंडीशंस क्या क्या है, उनकी सिमेट्री सेम हो, एनर्जी सेम हो और ओवरलैपिंग हो, तीन इनकी कंडीशंस थी। अब हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे हमने एस की बात करी कि एस कंबाइन करेंगे, तो इस टाइप से अभी हमने पहले भी बनाया था कि ओवरलैपिंग हुई, अगर ये एडिशन के थ्रू हुई तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एडिशन के थ्रू, और अगर ये सब्सट्रैक्शन के थ्रू हुई तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये होगी बाय सब्सट्रैक्शन। अब बात आती है पी की ओवरलैपिंग कैसे होगी, कि पी एक्स की ओवरलैपिंग या पी वाई की। अगर हम एडिशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने एडिशन कर रहे हैं प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या बन जाएगा, इस टाइप से कंबाइन होगी, ओवरलैपिंग होगी। तो ये बीच में हम इस ओवरलैपिंग को इस टाइप से ही दिखा देंगे, दोनों कंबाइन होके बड़ा हो गए इस टाइप से। और अगर इसमें प्लस माइनस मतलब सब्सट्रैक्शन वाले दिखाएंगे तो उसमें ये ओवरलैपिंग के बाद क्या बन जाएगा, ये तो बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अगर इसी का हम यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग का दिखाएं तो उसमें ये सब्सट्रैक्ट होके क्या हो जाएगा, वो रिपेल करेंगे, इस टाइप से कुछ भी फॉर्मेशन नहीं होगा। मतलब इस टाइप से अगर हम माइनस प्लस कंबाइन करा, माइनस प्लस सब्सट्रैक्शन के थ्रू, तो इसमें क्या बनेगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये इस टाइप से बनेगा। यहाँ पे ये शेप इसकी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, तो ये बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पी वाई और पी जेड की, ये था पी एक्स,
तो पी वाई के लिए हम देखते हैं, अगर हमारा पी वाई ओवरलैपिंग होती है बाय एडिशन, तो एडिशन के थ्रू ये कंबाइन होके हमने इसको एक ही दिखा दिया, इस टाइप से बड़ा और इस टाइप, तो ये बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अगर ये हमारा इसमें ये फॉर्मेशन कर दें प्लस माइनस मतलब बाई सबट्रैक्शन ओवरलैपिंग हो रही है, तो इसमें क्या होगा, जब हम इसे ओवरलैपिंग करेंगे तो ये रिपेल करके इस टाइप से हो जाएगा, इस टाइप से। इसमें क्या हुआ है, हमारा बॉन्डिंग और ये बनेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये थी हमारी कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके बाद हम देखते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते कौन कौन से हैं, हम इस टाइप से बनाते हैं और उनका एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर भी हम सीखते हैं। तो हमने लिख लिया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ पे लिख लिया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग हमने पढ़े सिग्मा 1s, एंटी बॉन्डिंग इसका क्या होगा सिग्मा स्टार 1s। ये हुआ दूसरा सिग्मा 2px, तो ये भी सिग्मा 2s भी होगा, सिग्मा 2s, ये होगा सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2px, सिग्मा स्टार 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2py, पाई 2pz, पाई स्टार 2pz। ये हमारे ऑर्बिटल हैं, बिना स्टार वाले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अब हम देखते हैं कि इनमें एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है इन ऑर्बिटल का, क्योंकि अगर हमें एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्बिटल नहीं पता होगा तो हम फिलिंग कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि अब्बा रूल से इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं, क्योंकि इसमें फिल करने की भी कंडीशंस हैं कि एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर वाले ऑर्बिटल में एंटर करेंगे, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, ये पाउली के रूल से है कि 1 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे। और अगर एनर्जी सेम है हुंड के रूल के अकॉर्डिंग, अगर माना 2 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है तो उनमें पहले 1 इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगर मॉलिक्यूल जो फॉर्मेशन हो रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन 14 या अबव 14 है, तो उसके लिए क्या ऑर्डर रहेगा एनर्जी का, एनर्जी का ऑर्डर सबसे कम एनर्जी होगी सिग्मा 1s की, फिर होगी सिग्मा स्टार 1s, इलेक्ट्रॉन उसके बाद सिग्मा 2s, देन सिग्मा स्टार 2s, देन सिग्मा 2px। अब यहाँ पे लग रहा होगा कि सिग्मा स्टार 2px ही आना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता क्योंकि सिग्मा बॉन्ड किसी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पाई से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो यहाँ पे इसका जो रिपल्सन वाली कंडीशन होगी एंटी बॉन्डिंग वाली वो सबसे हाई एनर्जी वाली होगी। तो इसके बाद देन यहाँ पे करते हैं हम पाई 2py और पाई 2pz की एनर्जी इक्वल होती है, तो हमने ये दोनों साथ इक्वल लगा के लिख दिए हैं। देन इसके बाद आता है पाई स्टार 2py इक्वल टू पाई स्टार 2pz, इन दोनों की एनर्जी इक्वल रहती है। और सबसे लास्ट में आता है सिग्मा स्टार 2px। ये ऑर्डर है जब इलेक्ट्रॉन कितने हो 14 या मोर देन 14। फॉर एग्जाम्पल अगर हम N2 की बात करते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, N2 का मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 14 इलेक्ट्रॉन, तो हम किस अकॉर्डिंग भरेंगे इसके। अगर बात आती है O2, तो O2 में भी O का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, 8 टू 16, तो हमें 16 किसके अकॉर्डिंग भरना इसके अकॉर्डिंग। और अगर इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 है, फॉर एग्जाम्पल C2, तो इसमें क्या होंगे इलेक्ट्रॉन हमारे पास, एटॉमिक नंबर क्या होता है कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर होने की वजह से क्या होगा 6 टू C2 का मतलब 12 हो गया लेस देन 14, तो लेस देन 14 को हम कैसे फिल करेंगे इसका हम ऑर्डर देखते हैं। इसमें क्या करेंगे सिर्फ इस वाले को हम जहाँ ये दोनों इक्वल हैं इनके मिड में यहाँ एंटर करा देंगे,
ये कब होगा, जब लेस देन 14 है तब ऑर्डर ये रहेगा कि इसको हम कहाँ शिफ्ट कर देंगे, इन दोनों के बीच में। ये मैं नेक्स्ट पार्ट में भी एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें ये क्लियर बिल्कुल फॉर एग्जांपल सारे एग्जांपल सहित मैं एनर्जी लेवल डायग्राम भी बनाऊंगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के, तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा। अब देन इसके बाद देखते हैं कि रूल क्या है इलेक्ट्रॉन फिल करने के। रूल इलेक्ट्रॉन फिल करने के, फर्स्ट रूल जो डिपेंड है ऑफ-बाउ रूल पे कि इलेक्ट्रॉन कैसे एंटर करते हैं एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर वाले ऑर्बिटल में। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन कैसे एंटर करेंगे एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर, एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए ऑर्बिटल का। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में कितने आने चाहिए, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन फिल होने चाहिए एक ऑर्बिटल में। ये किससे है, अबव, ये अबव से तो ये था इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सेकंड पाउली और थर्ड हुंड के रूल क्या कर यहाँ पे देखते हैं इसके अकॉर्डिंग हुंड रूल के, अगर दो ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल है, जैसे फाई 2p और फाई 2pz की इक्वल है, अगर हमें इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो ऐसा नहीं हम पहले 2 इसमें ही फिल कर देंगे, हम क्या करेंगे पहले 1 और 1, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, पहले 1 इक्वल एनर्जी वाले में एनर्जी क्या इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे 1/1। तो थर्ड रूल हो गया हुंड रूल के अकॉर्डिंग, ये था इलेक्ट्रॉन फिल करने का रूल। इसके बाद आता है हमारा एक टॉपिक बॉन्ड ऑर्डर। अब आता है हमारा टॉपिक बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर होता है 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। इस रूल के अकॉर्डिंग देखो हमें पता, अब तक हमने देखा था कि दो एटम है उनके बीच सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, अभी तक हमने ये देखा बॉन्ड ऑर्डर होता है उनके बीच कितने बॉन्ड है। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थोड़ा सा अलग हटके, इसमें क्या है कि फ्रैक्शनल भी हो सकता है बॉन्ड ऑर्डर, मतलब किसी में 2.5, किसी में 1.5, किसी में 3.5, इस टाइप से बॉन्ड ऑर्डर भी हमारे निकल के आएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो हमने एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाया था उसमें फिल करने के बाद ये हम निकालेंगे। एक मैं एग्जांपल अब देख लेती हूँ, बाकी हम सेकंड पार्ट में इसका पूरा डिस्कशन एग्जांपल का ही चलेगा। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे हम एग्जांपल N2 का ही ले लेते हैं। N2 में कितने इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं 14, क्योंकि N का एटॉमिक नंबर 7, N2 मतलब 14 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल करते जाएंगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2px2। अब यहाँ तक कितने फिल हो गए 2, 4, 6, 8, 10, 4 और बचे। इसके बाद आता है हमारा पाई 2p और पाई 2pz इक्वल क्या आते हैं हमारे इक्वल एनर्जी के। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसमें 1 1, अब 12 रहे तो नेक्स्ट इसमें आ जाएगा 13 एंड 14। तो हमारा ऑर्डर ये रहेगा एनर्जी का फिल करने का, इलेक्ट्रॉन फिल करने का ऑर्डर, एनर्जी ऑर्डर ये है। इसके बाद हम देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है बिना स्टार वाले में 2, 4, 6, 8, 10, और स्टार वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और 4, तो 1/2 इंटू 6 आंसर आता है 3। मतलब नाइट्रोजन जो होता है इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है कि एन के बीच ये ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये हम यहीं से कंसेप्ट हमारा क्लियर होता है कि बॉन्ड ऑर्डर। अब एक बात यहाँ पे देखते हैं कि इसमें किसी भी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन कैसे पेयर्ड, जब इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड रहते हैं तो वो कैसा होता है नेचर में डाईमैग्नेटिक इन नेचर। इफ 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड भी होता है तो उसे क्या कहते हैं हम पैरामैग्नेटिक इन नेचर।
तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से मॉलिक्यूल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का भी पता चल जाता है कि वो डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, और उसका बॉन्ड ऑर्डर भी हम निकाल सकते हैं। और बॉन्डिंग, इसमें एक बात का ध्यान ये रखना है कि बॉन्डिंग वाले जो होंगे, जो इसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन हो रहा है, वो स्टेबल होंगे, और एंटी बॉन्डिंग वाले अनस्टेबल होंगे। अगर हम यहाँ पे N2 माइनस लिख देते हैं या N2 प्लस लिख देते हैं, इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आ जाता है, तो इसमें क्या करेंगे, माइनस कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। टोटल तो 14 था, एक माइनस है इसने, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, टोटल 15 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं इसी के अकॉर्डिंग। और अगर N2 प्लस है तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, हमें फिर 13 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। बाकी हम इसका पूरी डिटेल विद एग्जांपल, इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम भी हम N2 पे, NO, CO और O2 और अदर हम सारे एग्जांपल भी समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।